औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हो आप सब? खुश रहें और खुशहाल रहें, सुखी रहें और शाद रहें। एक चीज़ हमारे माशरे में हम आम देखते हैं, मैं उसको बुरा नहीं कहता, इससे नफ़रत का इज़हार नहीं करता, ये नहीं कहता क्यों, बस ये सोच के हंस लेते हैं कि इंसान अपने कारोबार के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए तिजारत करता है। अल्लाह से तिजारत नहीं करता, अल्लाह की तिजारत करता है। हमारे यहाँ आम रवाज है, वो अल्लाह और रसूल के नाम पे कारोबार करता है, उनसे कारोबार नहीं करता। एक मामला है आपका और अल्लाह का, तुम मुझसे तिजारत करो, मैं तुमसे तिजारत करूंगा। एक मामला है आपका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, उनके साथ क्या तिजारत है? उनकी सुन्नत पर अमल करना, उनके कहे पर चलना, उनका कहा मानना, उनकी अताअत करना। अल्लाह से हमारी क्या तिजारत है? जो हम अल्लाह के साथ मामला तय करते हैं और मखलूक के साथ भी हम ऐसे मामला तय करते हैं, जैसे किसी की मदद कर देना या किसी के साथ खलूस बरत लेना या कोई ऐसा काम कर लेना, तो ये अल्लाह से तिजारत होती है। हम बताओ क्या करते हैं? हदीस में आया है कलवंजी, बिल्कुल आया, मानते हैं, इसमें कोई एतराज़ नहीं है, किसी को कोई एतराज़ नहीं है। कलवंजी इतनी बीमारियों के इलाज, अब जगह जगह उस हदीस को लिखा जा रहा है, बार बार लिखा जा रहा है। खरीद जज्बाती ब्लैकमेलिंग नहीं होती, वो अजवा खजूर, इसका पेस्ट, इसको पीसा हुआ है, अजवा खजूर इतने की, बहुत महंगी भाई, अजवा पेस्ट, हदीस में आया ये। यार आप रसूल के मामलात के साथ तो मामलात नहीं कर रहे, आप तो रसूल को अपने मामलात के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। फलां फलां चीज़ जी, वो हदीस में ये आया है, वो ये फलानी चीज़ ये है, फलानी चीज़ ये है। ऐसा क्यों करते हो भाई? करते हो, करते रहो, क्या कहा जा सकता है। मैं ये नहीं कहता क्यों करते हो, लेकिन इंसान की एक नेचर है, एक साइकी है। वो तिजारत, अल्लाह की तिजारत कर रहे हो ना, तो साथ अल्लाह से भी तिजारत करो, जेबें ना भरो। अल्लाह ने तो आपको कहा है मेरे साथ तिजारत कर, मेरे साथ मामला रख, बात वही आ गई। हम अब तक बिछड़े हुए इसलिए हैं, हम अब तक महरूम इसलिए हैं, अब हम तक पस्ती में इसलिए हैं कि हमें इस ज़मीन पे अल्लाह के मामलात से चलना छोड़ के दुनिया के मामलात के साथ चलना शुरू कर दिया। दुनिया के तो जायज़ मामलात है, वो तो ठीक हैं, लेकिन अल्लाह के साथ जो हम अल्लाह के मामलात के मुताबिक अगर हम जो चलना चाहेंगे, उसमें हम डंडी मार जाते हैं। उसमें भी दुनियावी मामलात के साथ को ज़िंदगी को आगे धकेल देते हैं। इट्स ओके, वो होने दो, कुछ नहीं होता, चल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। यही होता है ना। अल्लाह से मामला क्या है? अल्लाह से मामला क्या है? अल्लाह से तिजारत क्या है? यतीम के सर पे शफकत का हाथ रख दो, ये अल्लाह के साथ तिजारत है। किसी को खाना खिला दो, ये अल्लाह के साथ तिजारत है।
किसी का भला कर दो, ये अल्लाह के साथ तिजारत है। किसी की गर्दन छुड़वा दो, कैद से रहाई, ये भी अल्लाह के साथ तिजारत है। इसका तमाम तर नफ़ा वो आपको वहाँ जाके मिलेगा। पर के पूरे टैची भरे होंगे, ड्रम भरे होंगे, यकीन कीजिए। यहाँ पे अल्लाह के मामलात के साथ चलिए और ज़िंदगी गुजारिए तो आप फलाह पाएंगे। दुनियावी मामलात के साथ ही चलेंगे तो नुकसान का अंदेशा तो है ना। अल्लाह ने तो ये फरमाया हुआ है, और जो लोग मुझसे इस दुनिया में सब कुछ मांगते हैं मैं उन्हें सब कुछ यहीं दे देता हूँ, आखिरत में उनका कोई हिस्सा नहीं है। ये बाकायदा आयत है। तो अल्लाह के मामलात के साथ जीना सीखिए। कोई पहाड़ नहीं चढ़ना पड़ेगा, कोई खुदाई नहीं करनी पड़ेगी, सीधे से मामलात हैं। अपने आप को सुधार लीजिए, अपनी इबादत को सुधार लीजिए, अपने हकूकुल इबाद को सुधार लीजिए, तो अल्लाह के मामलात के साथ ही चलते जाएंगे जो दुनियावी मामलात भी हैं। दुनियावी मामलात में भी और अल्लाह के मामलात में भी ये दोनों चीज़ें इकट्ठी चलेंगी। अल्लाह आपको अल्लाह के साथ मामलात के साथ चलने की तौफीक अता फरमाए। खुश रहिए और आबाद रहिए, सुखी रहिए, बावजूद रहिए। अल्लाह हाफिज़।